सभी को नमस्कार। जैसा कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग के लिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है कि कुछ ऐसे तरीके जो अगर हम जान ले तो हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ऐसा आपने सभी ने अखबारों में सुना होगा कि किसी ने किसी की एरोप्लेन में जान बचाई, कभी रेल में जान बचाई, किसी रोड पे जान बचाई या किसी घर में जान बचाई। तो क्या ये तरीके हैं, आज हम इसको जानते हैं। ये तरीके कब हमें इस्तेमाल लेने हैं कि आपके सामने यदि कोई व्यक्ति कभी अचानक से बेहोश हो जाए या आपको बेहोश अवस्था में मिले, उस अवस्था में हो सकता है उसके दिल की धड़कन रुक गई हो या फिर उसकी सांस रुक गई हो। तो इसको पहचानने के लिए कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका होता है सीन सेफ्टी। मतलब जब हमें वो व्यक्ति बेहोश अवस्था में मिले तब हमें देखना है कि वो व्यक्ति हमें किस जगह पर बेहोश अवस्था में मिला है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आसपास का जो स्थान है वो सुरक्षित है या नहीं। जैसे कि मान लो वो रोड पे आपको अचानक से बेहोश मिल गया, तो हमें वहीं पे ये बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है दूसरा आने वाला वाहन आपको भी दुर्घटना पहुंचा सकता है। तो आपको सबसे पहले उस स्थान को सुरक्षित करना है, उस व्यक्ति को सड़क के किनारे लेकर जाना। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमें उस व्यक्ति की रेस्पॉन्स को चेक करना है कि वो व्यक्ति क्या पता ऐसे ही चक्कर खा के गिरा हो या बेहोश हुआ हो, तो हमें उसका रेस्पॉन्स चेक करना। हम कैसे करते हैं रेस्पॉन्स चेक? किसी भी व्यक्ति के उस व्यक्ति के पास में जाकर उसके दोनों कंधों पर हमें ऐसे करना है और व्यक्ति से पूछना है क्या आप ठीक है। अगर व्यक्ति किसी कारणवश चक्कर आके गिरा है या और किसी वजह से जिसमें अगर उसकी दिल की धड़कन नहीं रुकी या सांस नहीं रुकी और किसी कारण से बेहोश हुआ है, तो वो ऐसा करने से रेस्पॉन्ड कर सकता है। अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपको फिर उसकी एक रक्त शिरा को यहाँ पे उसकी जांच करनी है। वो कैसे करनी है? सभी के गले के पास में एक खून की नली होती है, सभी अपने यहाँ पे चेक करेंगे। ये जो हड्डी होती है, जब आप इसके इस तरफ या फिर इधर जाते हो तो एक खड्डा आता है, वहाँ पर अगर आप फील करोगे तो आपको दिल की धड़कन महसूस होगी। अगर वो दिल की धड़कन महसूस होती है मतलब व्यक्ति का दिल अभी काम कर रहा है। अगर अब हमें दिल की धड़कन को कितने वक्त तक महसूस करना है? 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड हमें कैसे जांचने हैं? क्योंकि हो सकता है हमारे पास कभी घड़ी ना हो, तो हमें 10 सेकंड का पता कैसे चलेगा? तो हमें अपने अंदर ही काउंटिंग करनी है 1001 या फिर 1001, 1002, 1003, 1004। 1001 बोलने का मतलब है 1 सेकंड हो जाता है। तो ऐसे 10 सेकंड तक आपको ये जो है दिल की धड़कन को मेजर करना है। अगर दिल की धड़कन नहीं आती है तो तुरंत से अपन को मदद बुलानी है। हो सकता है वो मदद अपने आप नहीं बुला पाओ, तो किसी पास में आपके कोई व्यक्ति हो तो उसको बोलना है कि आप कोई मदद बुलाइए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए या फिर किसी भी आसपास के नजदीकी अस्पताल में आपके पास उनके कांटेक्ट नंबर हो तो उसको मदद के लिए बुलाएं। और उसके तुरंत बाद आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब से व्यक्ति पैदा होता है तब से जब तक वो मरता है तब तक उसका दिल धड़कता रहता है, मतलब वो खून को पूरे शरीर में प्रवाह बनाए रखता है। लेकिन जब दिल रुक जाता है तो ये खून का प्रवाह शरीर में बंद हो जाता है। इसी प्रवाह को वापस चालू करने के लिए हम ये चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। अब चेस्ट कंप्रेशन देने का तरीका क्या है कि हमारे जो सामने की तरफ एक हड्डी होती है, ठीक है, छाती के बीचों बीच एक हड्डी होती है, उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर हम अपने हाथों को, कोई भी आपका हाथ, चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, या फिर अगर आप राइट हैंड हो तो राइट हैंड नीचे रहेगा। उससे आप उस हड्डी के निचले सिरे पर इस तरह से आपकी एक कोहनी को लॉक करते हुए, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे कंप्रेशन देने हैं। और ये कंप्रेशन आपको कितनी बार देने? ऐसे कंप्रेशन आपको 30 बार देने हैं। 30 बार देके आपको 2 बार उसको सांस देनी है। सांस देने का तरीका यह है कि व्यक्ति के सर को पीछे की तरफ करके, उसकी ठुड्डी को ऊपर की तरफ करके, नाक बंद करके उसके मुंह में सांस देनी है। ऐसा 2 बार सांस देने के बाद आपको वापस से उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं 30 बार। ऐसे करते करते आपको 5 बार ये चीज दोहरानी है। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार सांस देना है। ऐसे आपको 5 बार इस साइकिल को दोहराना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको वापस से उसकी दिल की धड़कन की जांच करनी है। अगर दिल की धड़कन आ गई है और आपके पास कोई भी सुविधा, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी आपके पास आ गई है तो उसको वहाँ पे रेफर करना है। और अगर दिल की धड़कन नहीं आती है या फिर आपके पास कोई मदद नहीं आती है तो आपको वापस से उसको इसी तरह से वापस से 5 बार ये चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं।
अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि ये कंप्रेशन में कब तक दूं, कब तक मैं ये इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दूं। तो इसका ये है कि या तो ये व्यक्ति रेस्पॉन्ड कर दे, या तो व्यक्ति की दिल की धड़कन आ जाए या व्यक्ति जग जाए, तब हमें ये प्रक्रिया बंद कर देनी है। या फिर हमारे पास और कोई अस्पताल से सुविधा आ जाए तो हमें ये प्रक्रिया बंद कर देनी है। या फिर अगर आप अकेले ही हो और आधे घंटे या 45 मिनट 1 घंटे से आप ही अकेले प्रयास कर रहे हो और आप बिल्कुल थक चुके हो, क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें प्रयास आपका जो आपका एफर्ट है वो शुरू से लेकर एंड तक एक जैसा रहना चाहिए। अगर आप थक गए हो तो आप इस व्यक्ति की जान बचाने में उतना एफर्ट नहीं डाल पाओगे। तो आप अगर थक गए हो तब भी आप इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसमें सबसे पहला होता है कि आपको जहाँ भी ये व्यक्ति बेहोश अवस्था में मिला है वहाँ पे आपको उस स्थान की सुरक्षित है या नहीं ये चीज़ देखनी है। दूसरा उसका रेस्पॉन्स चेक करना है कि उसकी दिल की धड़कन आ रही है नहीं आ रही है। उसके शोल्डर पर टैप करके देखना है क्या व्यक्ति ऐसे ही तो बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद आपको हेल्प बुलानी है। उसके बाद आपको ये चेस्ट कंप्रेशन देना है। ये तो बात हुई किसी वयस्क व्यक्ति या महिला की, लेकिन हो सकता है कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा हो, मतलब 1 साल से कम के बच्चे में भी ये स्थिति हो सकती है। उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, स्टेप्स वो की वही हैं। वही हमें स्थान सुरक्षित देखना है, रेस्पॉन्स चेक करना है बच्चे का, उसकी दिल की धड़कन देखनी है। अब दिल की धड़कन क्या होता है कि जब व्यक्ति वयस्क होता है तो ये गर्दन अच्छी लंबी रहती है, तो आपको अच्छे से दिल की धड़कन यहाँ पे महसूस हो जाती है। लेकिन बच्चों में सर बड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, इसलिए आप गर्दन में उसकी दिल की धड़कन नहीं देख सकते। तो दिल की धड़कन देखने के लिए बच्चों में उसकी बाह के नीचे, उसकी बगल में, उसकी बाह में, इस जगह आप दिल की धड़कन को देखते हैं। वही 10 सेकंड तक देखना है। अगर 10 सेकंड तक दिल की धड़कन महसूस नहीं हो रही है तो उसको भी छाती में कंप्रेशन देने हैं। अब दोनों में अंतर ये होता है कि बच्चों में कंप्रेशन, क्योंकि जितना जोर हम किसी बड़े आदमी में लगा रहे हैं उतना ही जोर हम बच्चों में नहीं लगा सकते। तो बच्चों में जो कंप्रेशन देने का तरीका है, 1 साल से कम के बच्चों में, या तो हम अकेले हैं तो हम अपनी इन 2 अंगुली से वही छाती के बीच की हड्डी के नीचे इस तरह से दबाव डालेंगे। और दबाव कितनी बार देने हैं? अगर आप अकेले हो तो आपको ये कंप्रेशन वही 30 बार देने हैं और 2 बार सांस देनी है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा व्यक्ति भी है तो ये कंप्रेशन आप 15 बार तो कंप्रेशन देने हैं और आपको 2 बार सांस देनी है। तो कंप्रेशन देने का एक तरीका तो ये है कि आपको इस तरह से चेस्ट कंप्रेशन देने हैं जब आप अकेले हो। अगर आप 2 जने हो तो आप इस हाथ से पकड़कर, अब मैं उठा रहा हूँ, वैसे उठाना नहीं है, बच्चे को दिखाने के लिए कि ये दोनों फिंगर्स आपके पीछे जुड़ जाए और यहाँ ये दोनों अंगूठे से आपको इस हड्डी के नीचे की तरफ ऐसे कंप्रेशन दें। ये तरीका है बच्चों में। बच्चों में क्यों 15 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देते हैं? क्योंकि बच्चों में जो मुख्य कारण होता है दिल की धड़कन रुकने का वो होता है ऑक्सीजन की कमी, जबकि बड़े लोगों में जो दिल की धड़कन रुकने का कारण होता है वो होता है कि खून की, दिल के अंदर खून की सप्लाई का रुक जाना, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस। अब मैं चाहूँगा कि किसी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है तो मैं चाहूँगा कि आप आगे